नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। देश के 10 सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों में बंगाल के 2 विश्वविद्यालय। देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों की समग्र सूची प्रकाशित की गई है। इसमें पश्चिम बंगाल से जादवपुर कलकत्ता विश्वविद्यालय सूची में शीर्ष 10 संस्थानों में शामिल है। हालांकि इस सच्चाई को लेकर मशहूर शिक्षाविद निखिल रंजन बनर्जी ने सवाल खड़ा किया है। बनर्जी को लगता है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की इस रिपोर्ट को लेकर खुश होने वाली कोई बात नहीं है। यह समझने का समय है कि जैसे दीपक तले अंधेरा होता है, वैसे बंगाल के विश्वविद्यालयों की हकीकत क्या है। जादवपुर और कलकत्ता विश्वविद्यालयों को अखिल भारतीय स्तर पर अपने समग्र सुधार के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। राज्य के पॉलिटेक्निकों की हालत खस्ता है। शिवपुर के पूर्व कुलपति बेसु बेबेल के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स सहित विभिन्न प्रसिद्ध उद्योगों के पूर्व निदेशक, पूर्व अध्यक्ष निखिल राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं। कई वर्षों तक वह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICT) के अखिल भारतीय निदेशक मंडल के सदस्य थे। शिलांग में नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, सिलचर में असम यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन 3 केंद्रीय संस्थानों में राष्ट्रपति आगंतुक के प्रतिनिधि थे। वह लगभग 2 वर्षों तक पश्चिम बंगाल राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष रहे। 78 वर्षीय विशेषज्ञ ने कहा, हालांकि मैं जादवपुर और कलकत्ता विश्वविद्यालयों को उनके समग्र अखिल भारतीय मानक के लिए बधाई देता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें अपनी रैंक सुधारने के लिए लंबी रास्ता तय करना है। मूल रूप से यह टिप्पणी शीर्ष रैंक वाले IIT मद्रास से इन दोनों संस्थानों के स्कोर में अंतर को देखते हुए है। उन्होंने कहा, जादवपुर विश्वविद्यालय भारत रैंकिंग में कुल मिलाकर 12वें स्थान पर है, जो शीर्ष क्रम वाले IITM से 23.74 अंक कम है। कलकत्ता विश्वविद्यालय 26.2 अंक के साथ 15वें स्थान पर रहा। इंजीनियरिंग में जादवपुर विश्वविद्यालय अग्रणी IITM से 24.36 कम अंक के साथ 11वें स्थान पर है। जादवपुर अध्ययन में 13वें स्थान पर है, जिसमें शीर्ष क्रम वाले IISc की तुलना में 31.81 कम अंक है। निखिल ने कहा, शुरुआत में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए NBA मॉडल और विश्वविद्यालयों के लिए NAC मॉडल पर आधारित एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। NBA शिक्षा प्रणाली पाठ्यक्रम की रूपरेखा से संबंधित है। NAC संस्थानों को मान्यता देता है। मान्यता प्रक्रिया NBA या NAC का नेतृत्व करने के लिए संकाय सदस्यों और डीन से मिलकर एक टास्क फोर्स का गठन किया जा सकता है। NRIF 2023 को जानकारी जमा करने से पहले NBA से मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ उन्होंने टिप्पणी की, हमारे विभिन्न विश्वविद्यालयों में हमारे पास प्रतिभाशाली और योग्य संकाय सदस्य और सहायक कर्मचारी हैं। NBA मान्यता प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा, खासकर जब से जादवपुर और कलकत्ता दोनों विश्वविद्यालयों के शिक्षक मूल्यांकन प्रदान करके NBA का समर्थन कर रहे हैं। जरूरत सिर्फ मानसिकता में बदलाव और प्रबंधन के पूर्ण सहयोग की है। निखिल ने आगे कहा, पॉलिटेक्निक की स्थिति बहुत खराब है। हमारे राज्य में केवल एक निजी पॉलिटेक्निक को ही अब तक NBA की मान्यता मिली है। हालांकि पूर्व में पश्चिम बंगाल पॉलिटेक्निक शिक्षण में अग्रणी था। पहले इस तरह की संस्था का नेतृत्व एक अनुभवी शिक्षाविद करता था, अब नौकरशाह अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि पॉलिटेक्निक के स्तर में सुधार राज्य में कौशल विकास के लिए मददगार साबित होगा और वास्तव में अगर शिक्षा के गुणवत्ता का आकलन करना है तो ढांचागत सुधार जरूरी है, जो राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की जरूरत बन गई है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।